अगर आप कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना होता है कि आप रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हो या डायरेक्ट फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। मतलब आपके पास दो ऑप्शन होता है, आप कभी भी इन्वेस्ट करोगे तो किसी भी ऐप में आप चेक कर सकते हो। तो या तो वो रेगुलर फंड होता है या फिर डायरेक्ट फंड होता है। अब बेसिक डिफरेंस क्या है इसमें? तो डायरेक्ट फंड ये होता है कि आप, सिंपल भाषा में आप ये समझ लो कि डायरेक्ट फंड में आप खुद जो इन्वेस्टमेंट है वो आप खुद कर रहे हो, और रेगुलर में ये हो जाता है कि आप किसी इंटरमीडिएटरी के थ्रू से कर रहे हो, है ना। समझ लो किसी ब्रोकर के थ्रू कर रहे हो आप। ओके, तो मैं एक बेसिक एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल ये बैंक ऑफ इंडिया का कोई म्यूचुअल फंड होगा। तो अगर आप खुद से, अगर ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म से या ग्रो के प्लेटफॉर्म से अगर खुद से उस पर्टिकुलर फंड को सिलेक्ट करके आप अपने आप से इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो डायरेक्ट फंड कहलाता है। बट अगर आप बैंक में गए हो किसी काम से एंड देन वो बैंक वाला आपको स्कीम बता रहा है, मतलब वो बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको बता रहा है कि सर ये फलाना ढिमकाना ये म्यूचुअल फंड है, इसमें आप पैसे लगाओ, है ना। तो जब बैंक आपको ये करके देता है तो क्या होता है, बैंक तो किसी का सगा नहीं है ना। बैंक को चाहिए पैसे, फोकट में तो कुछ भी नहीं देता बैंक। तो बैंक को चाहिए पैसे। अब क्या होता है कि बैंक आपको बोलता है कि आप पैसे लगाओ इस फंड में, अच्छा खासा ग्रोथ है, और आप मान लीजिए 5,000 का SIP करते हो तो आप 5,000 का SIP करते हो, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि लंबे टाइम तक जब आप रखते हो किसी पैसे को तो वो ग्रो बहुत ज़्यादा करता है ना। और जो वो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ आप इमेंस दिखेगा आपको जब आप डायरेक्ट फंड में देखोगे, एंड कम दिखेगा जब आप किसी रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करोगे। सेम फंड में आप डायरेक्ट के थ्रू इन्वेस्ट करो खुद से या फिर बैंक के थ्रू इन्वेस्ट करो रेगुलर फंड में, तो आपको वास्ट डिफरेंस देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। मैं कुछ इमेजेस हैं मेरे पास, मैंने डेटा निकाला है एंड उसके बारे में ही मैं बात करूंगा आपसे। तो डायरेक्ट एंड रेगुलर का जो बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है वो मैंने बता दिया आपको। अभी मैं एग्जांपल के साथ, लाइव एग्जांपल के साथ मैं बताता हूँ आपको कैलकुलेट करके। मेरे पिछले वीडियोस में जो मैंने किया था सेम ही एग्जांपल्स लेके चल रहा हूँ मैं कोई एक सेक्टर उठाता हूँ। जैसे मैंने इस वीडियो के लिए स्मॉल कैप का सेक्टर उठाया है एंड मैंने 10,000 रुपीज़ फॉर 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट किया है। बस फ़र्क इतना है कि मैंने डायरेक्ट फंड में अगर मैं करता तो कितने रिटर्न मिलते मुझे, एंड रेगुलर में अगर आप करते हो तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। चलो देखते हैं स्क्रीन पे। तो अभी स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा होगा दैट मैंने ये ओपन कर रखा है। आप देखो इक्विटी, ये स्मॉल कैप है, ये भी स्मॉल कैप है। ओके, स्मॉल कैप एंड टाइम पीरियड वही है, 10 ईयर्स का है, 10,000 का है। ये रेगुलर है और ये आप देखो डायरेक्ट है, ठीक है। तो बेसिक जो डिफरेंस होता है आपको वैल्यू में अभी दिखने को मिलेगा। देखो मैंने वो जो हाईएस्ट से लोएस्ट रिटर्न का ये ऑलरेडी सॉर्ट किया हुआ है। तो अगर आप लेफ्ट और राइट देखोगे आप क्वांट स्मॉल कैप का रिटर्न देखो, ये है डायरेक्ट में। अगर आपने खुद इन्वेस्ट किए होते तो उसमें आपको मिल रहा है रिटर्न अराउंड 58 लाख का, 58 लाख का आपको रिटर्न मिल रहा है 12 लाख के इन्वेस्टमेंट पे, अगर आप डायरेक्ट के थ्रू कर रहे होते तो। सेम अगर आप इधर चेक करोगे, सेम फंड को आप देखो, यहाँ पे आपके 12 लाख पे आपको मिल रहे हैं अराउंड 54.8 लाख रुपीज़, लगभग 4 लाख का डिफरेंस पकड़ के चलते हैं। तो 4 लाख का डिफरेंस हो जाता है जब आप लंबे टाइम के लिए रखते हो। शॉर्ट टर्म में आपको वो पता नहीं चलेगा, बट आप जब इन्वेस्ट करते हो आप जनरली लॉन्ग टर्म के लिए करते हो। और बैंक को भी फ़ायदा लॉन्ग टर्म में ही होता है, शॉर्ट टर्म में नहीं होता है। आप लोन का पर्सपेक्टिव लेके चलो, जितना वो आप लोन का टर्म टेन्योर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा उसको आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उतना ज़्यादा बैंक को पैसे मिलेंगे। सिमिलर है। तो आप ये ध्यान में रखो
कि आपको हमेशा से डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है। थोड़ा रिसर्च कर लो यार, फिर डायरेक्ट इन्वेस्ट करना, ना कि 4 लाख रुपए कमाए। 4 लाख रुपए कम थोड़ी होते यार, कहीं पे भी निकल जाएंगे 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपीज़ यू आर लूजिंग आउट व्हेन यू आर डूइंग ऑन अ रेगुलर फंड। तो इस वीडियो का ये मकसद था। बाकी आप एग्जांपल्स भी देख सकते हो। यहाँ पे आप देखो, निपॉन इंडिया में आपको मिला था डायरेक्ट फंड में, आप देखो आपको मिला था अराउंड 54 लाख रुपीज़। यहाँ पे देखो अराउंड 50 लाख ही मिल रहा है, ऑलमोस्ट 3-3.5 लाख का डिफरेंस है। सेम HSBC में आपको मिला था 45.7 लाख रुपीज़, यहाँ पे आपको मिल रहा है अराउंड 43 लाख, वही 3.5 लाख का डिफरेंस है। तो ये सब एक नोटेबल चीज़ है जो आपको बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, एंड वो लोग सिर्फ इन्वेस्ट कर देते हैं बिकॉज किसी ने बोला है। मेरा काम है आपके पैसे बचाना। अगर आपको पैसे बचाने हैं तो जो तरीका है डायरेक्ट फंड का, आप डायरेक्ट फंड में डालो। और आजकल तो इतना फैसिलिटी हो गया है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हाथ के पास ही। तो इतने सारे ऐप्स आ गए अभी, आप खुद से पैसे डाल सकते हो। तो आप खुद से डालो ना, बेकार में किसी और को क्यों पैसे देना। और लंबे टाइम के लिए आप डाल ही रहे हो, तो फिर ये लंबे टाइम में आप सोचो कि ये 10 साल में ये हालत है, 4 लाख रुपीज़ है। जितना जैसे जैसे 1 साल 2 साल 3 साल बढ़ते रहेंगे, ऑब्वियसली वो अमाउंट भी बढ़ते रहेगा। वो पता नहीं आज 4 लाख है, कल को वो 10 लाख हो जाए तो डिफरेंस मैटर करता है, बिकॉज आपका वेल्थ भी कंपाउंड हो रहा है, तो आपको वो जो डिफरेंस है वो भी मैटर करेगा, है ना। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, एंड ध्यान से करो यार इन्वेस्ट। चलो बाय बाय।